ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में फराज के पापा उसे कहते हैं कि अगर तो हरीम सच कह रही है तो हमें एक तरीका है जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरीम सच्ची है और समीन झूठी है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि समीन सच्ची है तो तुम्हें उसे माफ़ी मांगने जाना होगा। फराज कहता है कि ठीक है। वो कहते हैं कि तरीका ये है कि अभी वो बताने ही लगते हैं तो उसकी मम्मा कहती हैं कि इसे कहो कि कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाए और कहे कि ये सच्ची है, जिस पे वो वो एकदम खामोश हो जाती है। तो क्याबा कहते हैं नहीं, इसको बीच में नहीं लेके आएंगे, मेरे पास एक और तरीका है। वो कहते हैं कि घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आओ उनसे चेक करते हैं कि कोई साया आया था कि नहीं आया था, जिससे हरीम एकदम परेशान सी हो जाती है। फिर उसके पापा फराज को और उसकी मम्मा को लेके जाते हैं एक कमरे में, वहाँ पे टीवी पे सारी CCTV फुटेज कल की चलाते हैं, जिसमें उनको कहीं पे भी कोई भी साया नज़र नहीं आता। वो बड़ी गौर से देखने की कोशिश करते हैं, बार बार देखते हैं शायद कोई साया नज़र आ जाए, लेकिन कोई साया नज़र नहीं आता उसके, जिस पे फराज एकदम परेशान होता है। उसके पापा भी परेशानी के आलम में उसकी तरफ देखते हैं कि देखो हरीम ने हमसे झूठ बोला था और समीन सच्ची थी। वो बेचारी रो रो के अपनी सच्चाई की गवाही देती रही, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसके पापा भी उसका सच्चाई का साथ दे रहे थे। वो वाकई आरिफ उनके घर में ही बैठा होगा, जिस पे फराज बड़ा शर्मिंदा सा होता है और वो गुस्से में जाता है और जाके हरीम का पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने क्यों झूठ बोला कि वहाँ तुमने कोई साया देखा था, जबकि कोई साया था ही नहीं। हमने सारी CCTV फुटेज 2-3 दफ़ा चला कर देख लिया, लेकिन कोई साया नज़र नहीं आया, घर के अंदर कोई बंदा एंटर हुआ ही नहीं। जिस पे हरीम अपने झूठ को छुपाने के लिए एकदम झूठा ड्रामा शुरू कर देती है। वो ये कहना शुरू कर देती है कि मैं इतने बड़े ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ, मेरा शोहर फोत हो चुका है, किसी ने पूछा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, हर कोई मुझे कटहरे में लाल खड़ा कर देता है। असफन के मरने के बाद असफन के मरने के बाद कोई मेरा ख्याल नहीं करता, सब मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे ही झूठा समझते हैं। फराज उसका ड्रामेबाजी देखे तो वो और गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अब जाकर पापा से कहता है कि पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमें उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसके पापा कहते हैं कि एक काम करते हैं। तो कहता क्या, उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें उसके घर जाना होगा, उसको मनाना, उसके घर वालों को और उसको मनाना होगा। फराज कहता है कि आपका क्या ख्याल है, मुझे उसके घर जाना चाहिए? तो उसके पापा कहते हैं हाँ लाजमी तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। फराज कहता है ठीक है। फराज कमरे में और उसके पापा ये बातें भी कर ही रहे होते हैं। हरीम खड़ी बातें सारी सुन रही होती है। वो दिल में सोचती है कि इतना अच्छा प्लान मैंने किया था अरे समीन को घर से निकालने का, ये CCTV फुटेज का पता नहीं कहाँ से ख्याल इनके दिल में आ गया। वहाँ पे हरीम का एक रंग आ रहा होता है, एक रंग जा रहा होता है। तो उसकी वो कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे क्यों चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं? वो कहती है नहीं, मेरा ना दिल थोड़ा घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठने जा रही हूँ। उसकी वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, अभी समीन के सच्चे या झूठे होने का फ़ैसला बस होने ही वाला है, तुम यहाँ बैठो, फ़ैसला सुनकर जाना। जिस पे वो कहती है नहीं, मैं थोड़ी देर में बस अभी आ जाऊँगी टहल लगा के। वो कहती हैं कि नहीं, तुम यहीं पे ही बैठो। वो वहाँ से उसको उठने नहीं देती, लेकिन ये बात अलीना और उसकी पप्पो महसूस कर रही होती हैं कि हरीम झूठी है और उसके चेहरे का रंग बदल रहा है।